आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। भेदभाव, सहनशीलता की कमी और कट्टरता के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। पुरस्कार लौटाने से लेकर विरोध के तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। आजादी पर खतरा बताया जा रहा है, लेकिन जमाने से मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और उनके हक के हनन के मामले पर यही विरोध करने वालों की जुबां पर ताले पड़ जाते हैं। आखिर क्यों? जब समाज के अंदर इस मुद्दे पर विमर्श बंद है तो देश की सबसे बड़ी अदालत की चुप्पी टूटी है। सन्नाटे को चीरने वाली इस आवाज के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं की तकदीर बदल पाएगी? क्या है पूरा मामला? इस पर हम करेंगे अपने मेहमानों से बात, लेकिन पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। क्या सती प्रथा की तरह बहुविवाह प्रथा पर रोक लगनी चाहिए? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक का तरीका मनमाना है? क्या बहुविवाह प्रथा महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है? क्या मर्दों के दूसरी शादी करने से मुस्लिम महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव हो रहा है? हर बात को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक राजनीति से जोड़कर देखने वालों का नजरिया तो पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय साफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मनमाने तलाक के नियम और बहुविवाह प्रथा महिलाओं के हितों की अनदेखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वैधता की सुनवाई का फैसला किया है। जस्टिस AR दवे और AK गोयल की बेंच ने चीफ जस्टिस से कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से महिलाओं का एक तरफा तलाक हो रहा है और मर्द एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चीफ जस्टिस से उचित पीठ गठित कर इन सवालों पर गौर करने का अनुरोध किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुताबिक शादी और उत्तराधिकार के नियम किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हैं। विरासत और उत्तराधिकार में भी मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। बदलते समय के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव की जरूरत है। बेंच के मुताबिक इस मामले पर विचार करने के लिए यह सही वक्त है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ नीतिगत मसला नहीं, संविधान में पूरी गारंटी होने के बावजूद मुस्लिम महिलाएं भेदभाव की शिकार हैं। ये मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों और सुरक्षा का मसला भी है। सुप्रीम कोर्ट के ही पहले के फैसलों का पीठ ने उदाहरण दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि बहुविवाह प्रथा सार्वजनिक नैतिकता के लिए घातक है, इसीलिए इसे भी सरकार की ओर से सती प्रथा की तरह ही खत्म किया जा सकता है। ये पहले भी महसूस किया जा चुका है कि एक विवाह का कानून लागू करना किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कोई आंच नहीं आती। यही है आज का मुद्दा। क्या बहुविवाह प्रथा पर लगे रोक? क्या एक पत्नी के रहते दूसरी, तीसरी, चौथी शादी पर लगे रोक? निकाह के बाद निकाह क्यों? यही है आज का मुद्दा और इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहले यह सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्यों नहीं लगे सती प्रथा की तरह बहुविवाह प्रथा पर रोक? एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की इजाजत क्यों मिलनी चाहिए? मनमाने तलाक और बहुविवाह प्रथा महिलाओं के साथ भेदभाव कैसे नहीं? खाने और पहनावे की आजादी के समर्थक मुस्लिम महिलाओं की आजादी के मुद्दे पर क्यों चुप हो जाते हैं? कहां है वो? क्या समय के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलना नहीं चाहिए? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़ेंगे टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बरकती साहब, लखनऊ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर। मुंबई से जुड़ रही हैं अभिनेत्री अर्शी खान और स्टूडियो में हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता शीबा असलम फहमी। हम सभी मेहमानों से बातचीत करते हैं। जिलानी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिलानी साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उसमें ये मुद्दे जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, हम चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। मैंने सुन लिया, मैंने आपकी बात सुन ली है जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है कि ये
मामला इसके मसले पर कंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच बनाई जाए जी। क्योंकि 3 जजेस की बेंच तक ये तय कर चुकी है कि पर्सनल लॉ में किसी किस्म की तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं आती है। इस पर अगर कोई गौर हो सकता है तो पार्लियामेंट में हो सकता है। इसलिए गालिबन लार्जर बेंच की बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कही है। तो चीफ जस्टिस को अब ये तय करना है कि आया कि इसका कोई जरूरत है, इस पर वो गौर करने के लिए बेंच बनाए या ना बनाए। अगर वो बेंच बनाते हैं तो जाहिर है हम लोगों को मौका देंगे कि हम अपना व्यू पॉइंट और शरीयत के मुताबिक का लॉ जो है उसका क्या जस्टिफिकेशन है वो उनके सामने पेश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि भारत का संविधान भी इस बात को प्रोटेक्ट करता है ठीक कि जो रिलीजियस। चलिए, अभी ये बात तो समझ में आ गई कि ये प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जवाब से एक लाइन में समझा जाए तो ये प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए। मैं पहले आप लोगों की, आप सबकी राय जान लेता हूं, फिर इसके बाद हम प्रथा नहीं है, आप इसको गलत समझ रहे हैं। ये प्रथा नहीं है जी। ये प्रथा नहीं है, ये एक परमिशन है। ये प्रथा कतई नहीं है। ठीक, परमिशन है किसी खास सर्कमस्टांसेस में विद रिस्ट्रिक्शंस वो इस तरह से करने की इजाजत है। बिल्कुल ये आम नहीं है। 0.01% लोग भी इस पर अमल नहीं करते हैं। ठीक है। साइस्ता जी, आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जब हमारी दारुल कज़ाओं में औरतों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और ये मसले बढ़ते चले जा रहे हैं, हालांकि शादी को इजाजत दी गई है, ये नहीं कह दिया कि मनमाने तरीके से आप निकाह के बाद निकाह करते रहो, इजाजत दी गई है। इस इजाजत का इसके साथ में दीन के साथ खिलवाड़ कर लिया लोगों ने, इसका मजाक बनाया है। इजाजत को और हक को इन्हीं ने बना लिया और औरतों की यानी बीवी के हक को मारा है। बीवी को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है और दारुल कज़ा में भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो अगर हमारे देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर इस बात को लेकर गंभीर है तो हम महिलाओं के लिए बहुत उम्मीद है और बहुत खुशी की बात है कि बहुत औरतें धक्के खा रही हैं। अपनी उजड़ी हुई जिंदगी, अपना उजड़ा हुआ घर बर्बाद होने से अगर बच रहा है तो वो हमें बहुत यकीन है। और ये मैं आपसे बताना चाहूंगी, हाँ, इस्लाम में, कुरान शरीफ में पूरी शर्तों के साथ इजाजत है। हाँ, लोग इसका दीन के साथ खिलवाड़ कर लें और फायदा उठा लें, इसके लिए सजा होनी चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में सजा इसकी दी जानी चाहिए कि धोखा देकर इसकी जरा डिटेल समझेंगे शाइस्ता जी। अभी आप कह रही हैं कि बदलाव होना चाहिए, पर्सनल लॉ में बदलाव होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? नहीं, पर्सनल लॉ हमारे कुरान का कानून में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड उसको सुधार नहीं रहा है। उसको पूरी तरह से खामोश बैठा रहता है। 2 शादी 3 शादी कर रहे हैं, आप खामोश हैं। आप किसी भी तरह की दखल अंदाजी करके रोक नहीं रहे हैं और ना इसको पैगाम दे रहे हैं कि नहीं, तुम लोग इस तरह से औरतों को मत छोड़ो, निकाह करके तलाक देते हो, दूसरा निकाह। चलिए, अभी आपकी दोनों बातें जरा आपका व्यू पॉइंट और क्लियर समझेंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी शीबा जी इस पूरे मसले पर? एक तो ये कि कुरान की जो स्पिरिट है वो मोनोगमी है। कुरान में सूरह निसा में ये हिदायत दी है मुसलमान मर्दों को कि तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि तुम सबके साथ इंसाफ कर सको, चारों के साथ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक ही शादी करो। तो ये हो गया कुरान का। दूसरी बात है कि प्रॉफिट के ज़िंदगी में प्रॉफिट के जो दामाद हैं वो हज़रत अली ने उनसे इजाज़त मांगी थी दूसरी शादी करने की, तो उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था अगर तुम्हें ये करना है तो तुम अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो, और जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए थे और इस तरह से उनकी शादी बच गई थी और दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसके अलावा हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की ग्रेट ग्रैंड डॉटर की एक हिस्ट्री है, सकीना बिनते हुसैन की, जिन्होंने अपने निकाह नामे में ही ये शर्त रखवा दी थी कि देखिए ये पर्सपेक्टिव ज़रूरी है कि वो दूसरी शादी नहीं। अभी मेरा सवाल, पहले मैं आप सबके व्यू पॉइंट जान लूं, इसको डिटेल में समझेंगे। ये मनमानी पॉलीगैमी इस तरह से बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके साथ हूं, लेकिन जफर याब साहब जो कह रहे हैं वो टेक्निकल लॉ का जो टेक्निकल पॉइंट है कि ये पार्लियामेंट करेगी, ये भी सही है। तो करेगी पार्लियामेंट, लेकिन होना चाहिए पार्लियामेंट में। सब लोग इस लड़ाई में शामिल, ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत लंबी बातचीत है। भारतीय मुसलमान महिलाएं इसके लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं कि पॉलीगैमी और ट्रिपल तलाक खत्म होनी चाहिए। अर्शी, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पर? पहले आपकी राय भी जान लेते हैं।
जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे जो लॉ है, इंडियन लॉ है, उसने औरत के लिए जो भी मतलब इन लोगों ने, जो मुस्लिम्स लोगों ने जो भी नई नई हिदायतें पेश की थी कि नहीं ऐसे निकाह किया जाता है और हम 4-4 निकाह कर सकते हैं, 7-7 निकाह कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगी कि उन्होंने हम मतलब जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन पर गौर किया है। और दूसरी बात ये है कि मेरा तो सिर्फ यही पॉइंट मतलब है कि ये लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन ये लोग निभा नहीं सकते, ना उन लोग के खर्चे उठा सकते, सिर्फ एक शौकिया शादी कर लेते हैं अपने एक जरूरत के लिए। और किसी भी मतलब मुस्लिम धर्म में किसी भी, ना कुरान में ना हदीस में ये लिखा गया है कि आप अपने शौकिया चीजों के लिए शादी कर सके। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो भी रूल, जो भी इंडियन लॉ ने जो निकाला है, मैं उसके तरफ हूँ। अब जिलानी साहब, अब जरा बहस को ओपन करते हैं, आप लोग भी अगर इसमें कुछ बात रखना चाहें। जिलानी साहब, महिलाओं को आपने देखा, 3 महिलाओं को सुना, और अभी जितनी भी महिलाओं से बात करेंगे उनका व्यू पॉइंट ऐसा ही आ रहा है। जो रिएक्शन हम ले रहे हैं उनमें भी महिलाओं का यही रिएक्शन आ रहा है। यानी जो व्यवस्था अभी दी गई है, जो भी आप उसको प्रथा ना कहें, व्यवस्था कहें, कानून कहें, जो भी कहें, जो व्यवस्था अभी है वो महिलाओं के हित में नहीं है, महिलाएं उससे बहुत प्रताड़ित हैं। ये बदलना क्यों नहीं चाहिए? देखिए, ये जो तीनों महिलाओं ने जो बात कही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तीनों ने यही बात कही है। तीनों ने कहा है कि ये लोग जो जिनको ज़रूरत के तहत नहीं दूसरी शादी करते हैं और करते हैं तो बराबर से, जो कुरान का कंसेप्ट है उनको बराबर से मेंटेन नहीं करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसलिए उन लोगों को शिकायत है। बिल्कुल सही है, ये इस्लामी तरीका कतई नहीं है। कुरान में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के साथ, जैसा शास्ता अंबर साहबा ने कहा कि, और अभी सूरह निसा की भी मिसाल दी शीबा साहबा ने, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वो लोग। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं हमको है कि शरीयत का तरीका ये नहीं है कि आप अपने सिर्फ खाली ख्वाहिशात के लिए शादी करें। हाँ, लेकिन ज़रूरत के तहत ऐसे हालात आ सकते हैं कि जब दूसरी शादी करने की इजाज़त रहना चाहिए, तो जो कुरानिक तरीका है, हदीस के मुताबिक है, उसी मुताबिक हम इजाज़त की बात करते हैं। ये इजाज़त है खास हालात के लिए। जफर साहब, मेरा एक जनरल सा सवाल है। पूछिए अपना सवाल, पूछिए शिवा जी। जफर साहब, एक बहुत जनरल सा सवाल है, और सभी पढ़े लिखे मुसलमान ये बात जानते हैं कि उहुद की जंग में जब मेल फीमेल रेशियो पॉपुलेशन का बहुत डिस्टर्ब हो गया था, 10% एबल बॉडीड मैन मारे गए थे, उस समय ये आया था, ये कुरान में ये व्यवस्था दी गई थी। आज के समय में जब महिलाएं संख्या में कम हैं और पुरुष ज्यादा हैं, और इसके बावजूद अगर एक पुरुष एक से ज्यादा महिला को अपने जीवन संगिनी बनाएगा तो दूसरे पुरुषों का भी हक मारा जाता है ना। तो ये जो बुनियादी उसूल था जिसकी वजह से ये लाया गया था, अब देखिए वो ही बदल चुका है बिल्कुल। तो वो जो नेसेसरी कंडीशंस थी इसके लिए, वो खत्म हो चुकी हैं। क्या अब हमें इस पर नए सिरे से बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यह बात आपका कहना गलत है कि ये लाया गया था। यह कुरान इल्हामी किताब हमारे अकीदे के मुताबिक है, और अल्लाह ताला ने जब इसको उतारा है, न इसका नुज़ूल हुआ है, उस वक्त ऐसे कोई हालात नहीं थे जो उहुद की जंग के बाद आई है ना। हाँ, ये जस्टिफिकेशन होता है। नहीं, ये जस्टिफिकेशन इसका होता है। देखिए, इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं। ये उहुद की जंग के बाद ये आई है, और ये परमिशन नहीं है। ये तब भी रेस्ट्रिक्शन था जब 100 शादियां करते थे मर्द, उस वक्त ये रेस्ट्रिक्शन था कि तुम एक करो। बिल्कुल है, रेस्ट्रिक्शन है, मैं मान रहा हूं। देखिए, आपने इससे पहले वाले अपने स्लॉट में आपने कहा कि परमिशन है, ये रेस्ट्रिक्टिव मेजर है। लेकिन आज के दौर में वक्त हालात बदल गया है। क्या अभी हम इसके साथ जारी रह सकते हैं? किन हालात में, मखसूस हालात में जी, मखसूस हालात अब वो नहीं है ना। मेरा देखिए, अगर आपका अकीदा मुझे नहीं कहता, मेरा अकीदा तो ये है कि सूरह निसा जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, आप भी मेरा ख्याल से मानेंगे इस बात को। तो जो सूरह निसा का इसमें हुक्म है उसी पर अमल होना चाहिए। अच्छा बताइए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी अपने सगे दामाद को क्यों रोका था दूसरी शादी करने के लिए? आप देखिए, एक शाइस्ता अंबर साहब, मैं आपका इस पर जरा व्यू पॉइंट जाऊंगा। वही तो है, क्योंकि जो कुरान और सुन्नत है, ये समस्या इसलिए आती है, हम उसी शरीयत की बात कर रहे हैं। आखिरत तक पर्सनल बोर्ड ने कोई शरीयत नहीं बनाई है। वो एक ऐसा इंतजाम है, एक ऐसी बोर्ड ने कोई व्यवस्था शरीयत है, नहीं बनाई एक है। ऐसा मुकम्मल दस्तावेज है, हर हालात को इजाजत दी गई है।
लेकिन उसके इसका साथ दीन के साथ अगर फायदा और खिलवाड़ और अपने शौक और अपनी जरूरत के लिए इसको पूरा करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में अब सुप्रीम कोर्ट और के ऊपर हमारा विश्वास है, हाई कोर्ट पे विश्वास है कि अगर ऐसा कोई कानून आता है तो हमें यकीन है कि हमारे हिंदुस्तान की अदालतें मुस्लिम लॉ को पकड़ते हुए हम औरतों को इंसाफ दिलाएंगी। जिलानी साहब, कुरान शरीफ से जिलानी साहब, व्यवस्था अगर दी गई है तो उसको या तो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए आप, या तो आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस व्यवस्था को जो दी गई है, और उसकी वजह से महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर महिलाएं अगर प्रताड़ित हैं तो ऐसा तो कोई कानून नहीं होगा। अल्लाह ताला कभी ये नहीं कहेंगे कि महिलाओं के साथ कोई भी ऐसी ज्यादती हो जिससे वो दुखी रहे, परेशान रहे और सारी चीजें जस की तस बरकरार रहे। कोई धर्म कैसे अल्लाह ताला ने कभी नहीं कह सकते। आप परिभाषाओं, आपका अकीदा कुछ हो सकता है, नहीं जिलानी हमारा अकीदा ये नहीं है। क्या हमारा अकीदा हमारे यही है आपके अकीदे की बात ही नहीं हो रही, हमारे आपके अकीदे की बात ही नहीं हो रही है, तो उसमें कोई तब्दीली इंसान नहीं ला सकता है। जफर साहब ये बताइए कि ये आप बात बिल्कुल ठीक हो रही है। हम भारत के संविधान में अपने अकीदे के पाबंद हैं, आप हमारे अकीदे में नहीं हमको रोक सकते। इस अकीदे के मुताबिक हमारा अकीदा ये है कि कुरान में जो लिखा है वो सच है। कुरान में लिखा है कि एक शादी करो, और कुरान में लिखा है कि एक शादी वो करो, भी हम सच लोग है। कुरान में पढ़िए, हमारा ये अकीदा है। इसके खिलाफ जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो बोलिए, कुरान के हवाले से तो सच बोलिए। कुरान में लिखा है, साफ लिखा है। इंसाफ मिले। ये थोड़ी है कि 2 शादी 3 शादी कर ले और औरत भूखी मर रही है, सड़क पे घूम रही है, दूसरों से मदद मांग रही है और दूसरा शौहर। लेकिन ये हो रहा है ना जिलानी साहब, इस पर कुछ कहा भी नहीं गया। नहीं, आपने इस पर नहीं, आपने इसकी हिमायत नहीं की, इसकी खिलाफत कहाँ करते हैं? अच्छा, जो समस्या है मिसयूज की, इसको कैसे आप कैसे हल करेंगे, जरा बताइए। कौन सा एजेंडा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास या किसी मौलाना के पास जिससे वो सजा देंगे? हमारी अदालतों में इस्लाम के कानून के साथ को लेते हुए आपको कोई इख्तियार नहीं है, हमको जफर साहब जो मिसयूज करते हैं उनके खिलाफ आज तक आपने क्या किया? जो कानून कुरान से और सुन्नत से डिराइव्ड है। जो मर्द मिसयूज कर रहे हैं इसको, हमारे पास आपने क्या किया आज तक? क्या हमारे पास कोई सजा देने का इख्तियार है? तो फिर व्यवस्था उनको बनाने दीजिए जिनके पास इख्तियार है। भाई इस देश में इख्तियार सिर्फ सरकार के फिर पास आप है। विरोध मत करिए, जिनके पास इख्तियार है उनको करने दीजिए। इस देश का कानून, इस देश की अदालतें और इस देश की संसद ही तो बनाएगी और नाफिज करेगी। सजा देगा। जफर साहब, मतलब एक सुलझावाज मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। अरे खुला का इख्तियार औरत को है। यहाँ दारुल कसम में खुला के लिए 2-2 साल से 5-5 साल से औरत भटक रही है, शोहर का पता नहीं है, और खुला के लिए दारुल कसम में इजाजत ही नहीं मिल रही। तो ये तो है, हम कम से कम हम कोर्ट में जाएंगे, खुला की एप्लीकेशन देंगे और खुला होकर के अपनी जिंदगी बचा लेंगे। हम कोई नहीं, जवाब दीजिए ना। अब आप 5 लोग नहीं बोल रहे, वो जो कह रहे हैं उनका जवाब तो दीजिए आप जिलानी साहब। अब मैं इस तरह से 5 आदमी की बात करेंगे, क्या नहीं वो चलिए शाइस्ता अंबर पूछ रहे हैं, ठीक है मुलाजिम को जवाब दीजिए। शाइस्ता अंबर, आप बात करें तरीका सीखिए, शाइस्ता खामोश कीजिए, शाइस्ता अंबर उनको खामोश कीजिए। आप लोग खामोश हो तो हम जवाब दें। अच्छा जिलानी कर रहे हैं, जिलानी साहब, आपको डिबेट कंडक्ट करने का तरीका जिलानी साहब, अब अगर आप अरे आप शांत हो नहीं रहे, आप तो शांत हो जाइए पहले। आप इतना अच्छा समझते हैं, आप इतने समझदार पैनलिस्ट हैं, आप तो शांत होइए पहले, आप तो शांत होइए पहले जिलानी साहब। मैं आप बात ही नहीं समझता हूँ, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं किसी को किसी का, हमें मुझे भी नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट, इनको भी नहीं चाहिए, किसी को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम यहाँ बहस कर रहे हैं। अगर आप मुझसे, आपने मुझे बुलाया है, मैं खुद से नहीं आया हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बहस करें, बहस की तरह करें। तो बहस आप सवाल पूछिए, जवाब लीजिए। शाइस्ता अंबर आपसे एक सवाल कर रही है। शाइस्ता तो सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे, सबको हक है बोलने का। हाँ, आप शाइस्ता अंबर आप अपना सवाल करें। नहीं, सब नहीं बोलेंगे, ये कोई अब शांत हो जाइए जिलानी साहब। एक मिनट जिलानी साहब, सवाल सुनिए। मर्दों को हक है तलाक देने का। कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से 3 महीना रुको, कहीं गुस्से में, कहीं गलतफहमी में अगर हो रही है तो कम से कम शौहर वापस आ जाए पलट के और जिंदगी बच जाए। लेकिन यहाँ एक ही झटके में दे देते हैं और इस तरह से औरत की जिंदगी बर्बाद होती है। अल्लाह ताला ने खुला की इजाजत, खुला का मतलब औरत को औरत तलाक देने का हक है, उसका मर्दों को तलाक लफ्ज है और औरतों को
खुला हाँ। का है, लेकिन खुला लेने का हक औरत को कुरान ने दिया है। लेकिन दारुल कज़ा में खुला के लिए औरत अपने तलाक के लिए खत्म करने के लिए जाती है तो बरसों चप्पल रगड़ती है, लेकिन हाँ। दारुल कज़ा से उसको खुला नहीं मिलता। हाँ। अरे उसको खुला मिल जाए 3 साल से 4 साल से 10 साल से शौहर गायब है, शौहर का ठीक पता है। नहीं चल रहा है। अब कम से कम अब वो एक खुला मिनट जवाब लेके ले लीजिए तलाक इस लेके दूसरी पर शादी जवाब कर ले लीजिए कम से शाइस्ता कम अंबर, अपनी एक जिंदगी मिनट। बचा ले। ठीक, बोलिए जिलानी साहब। देखिए 2 बातें इन्होंने कही हैं, बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि सुन्नत तरीका तलाक देने का यही है कि 3 महीने में 1-1 महीने के डिफरेंस के साथ में तलाक दी जाए, ताकि अगर शौहर चाहे तो इस बीच में रजू कर ले। बिल्कुल सही कहा है, यही सुन्नत तरीका है। बोर्ड भी इसी की कैंपेनिंग कर रहा है। बोर्ड ये बात कह रहा है मुस्तकिल कि ये तरीका जो कुछ लोगों ने अख्तियार कर लिया है एक वक्त में 3 तलाक का, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ जायज़ चीज़ों में गलत है, कंडेमनेबल है, तो यही है। और इसके लिए दूसरे हमारे खलीफा दोम के ज़माने में लोगों को कोड़े लगवाए गए थे। बोर्ड ने तजवीज़ की है 7 जून 2015 की मीटिंग में कि उलमाए किराम इस पर गौर करें कि हम क्या इसके बदले में कोड़े नहीं लगवा सकते हैं, लेकिन क्या हम फाइन कर सकते हैं, क्या हम उस पर जुर्माना कर सकते हैं, या हुकूमत से कह सकते हैं कि ऐसा कोई कानून बनाए कि जो लोग एक वक्त में 3 तलाक दे रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना किया जाए। इस पर गौर करने के लिए 7 जून 2015 की मीटिंग में बोर्ड की आमला ने खुद तय किया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, ऐसा कुछ दूसरी बात कानून बनाया जाए, बिल्कुल हक है दारुल क़ज़ा में। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने फैसले में ये कहा है कि दारुल क़ज़ा को ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई फैसला करे। हाँ, अगर दोनों फरीक़ैन तैयार हों तो दारुल क़ज़ा उन पर शरीयत के मुताबिक कह सकती है। ठीक है, चलिए एक तो छोटा सा दिक्कत ब्रेक पेश लेना है, आ उसके रही बाद दारुल क़ज़ा को, इस मुद्दे को दारुल बढ़ाते क़ज़ा हैं हम को आगे। इख्तियार आप कह रहे हैं कि काबिल सजा देने का अधिकार भी दे दीजिए, इसकी मांग भी कर रहे हैं कि सजा देने की अथॉरिटी भी दे दी जाए, तो उसके बाद में ये बेहतर हो सकती है। अगर ये सब कुछ चला आ रहा है तो क्या हमने, आप गलत फिर हम कोट कर रहे हैं, हमने कहा कि इस पर उलमा की मीटिंग बुलाई गई ठीक है, वो ये तय करके पहले क़यामत बताएगी तक सिर्फ कि क्या मीटिंग इसी बुलाएंगे। गुंजाइश हाँ, है। ये और मीटिंगों से बात कब आगे बढ़ेगी, जरा इसको समझते हैं। निकाह के बाद निकाह क्यों, ये है आज का मुद्दा। इस पर बातचीत जारी है। जफर याब जिलानी साहब से शाइस्ता अंबर और शीबा जी ने कुछ सवाल किए थे। जिलानी साहब और अर्शी खान भी कुछ आपसे पूछना चाह रही हैं। अर्शी, अपना सवाल करें। जी जी जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरे आपसे 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि फरमाएं। कुरान पाक में और अल्लाह पाक ने किस वक्त मतलब ये आया है कि औरतें जो हैं वो आदमी जो है वो 10 निकाह या 7 या 4 निकाह कर सकते हैं, और ये लिखा है कुरान पाक में या हदीस में या अल्लाह पाक ने ये कहा है कि आदमी और औरत का औहदा या औकात या कुव्वत अलग है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आदमी बिना वजह के तलाक दे सकता है, 4 निकाह कर सकता है, तो औरत क्यों नहीं कर सकती 4 निकाह? ऐसा लॉ में क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसा क्यों नहीं आता है? औरत और आदमी में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर औरत भी, अगर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो वो भी शादी कर सकती है, तो ऐसा वो क्यों नहीं कर सकती? ऐसा आप लोग फतवा क्यों नहीं निकालते? ऐसा लॉ में क्यों नहीं आ सकता है? मेरा दूसरा सवाल है आपसे। ठीक ठीक, जिलानी साहब। जी देखिए, अगर अभी आपने अर्शी खान साहबा ने खुद कहा कि मेरा ख्याल से आप पूरी तरह इस बात पे जिलानी साहब, सलाम का जवाब तो दे दीजिए। उसने कुरान नाजिल किया है। जिलानी साहब, सलाम का जवाब तो दे दीजिए। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, और क्या? आपका सवाल चल रहा था, उस वक्त आप सुन नहीं पाई होंगी। अरे वाले को सलाम तो मैं पहले ही कह चुका हूँ ठीक आपको। ठीक 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 ठीक, हाँ आप जवाब सुन नहीं पाई हूँ। कोई नहीं। ऐसा कैसे होता है? अच्छा जी, ठीक है हो गया। तो मैंने आपका, तो जब अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है, और जैसा हमारी भी बहन ने कहा कि सूरह निसा में कुछ के लिए हिदायत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह फरमाई है, तो जो बात उसमें दर्ज है सूरह निसा में, आप इससे इत्तेफाक करेंगी कि किसी मुसलमान की या दुनिया की किसी ताकत को मुसलमान ये हक़ नहीं दे सकता है कि कुरान में एक हर्फ की भी तब्दीली करे। तो वो यहाँ तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो जो कुरान में कहा और जिसकी तफसील शीबा साहबा ने बताई खुद ही कि वो इस लिहाज से होना चाहिए। हाँ, उसका मिसयूज़ हो रहा है। 10 तलाक का जिक्र, 10 निकाह का जिक्र कहीं नहीं है। एक वक्त में 4 से ज़्यादा की
एक इस वक्त जो कुरान में आने के बाद फिर कहीं गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज होने के लिए जाहिर है कि कोई तरीका होना चाहिए कि जो मिसयूज रोका जाए या कोई सजा हो सकती है। तो यही मसला खास है जो गालबन ज़ेर गौर है, मिसयूज की वजह से लोग ये कह रहे हैं। तो हमारा इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अगर मिसयूज हो तो उसको रोकने के तरीक़ेकार पर गौर होना चाहिए और गौर किया जा रहा है। और लेकिन हमारा सिर्फ कहना यह है कि इसमें मदाखलत नहीं हो सकती है। अगर कोई चीज़ इजाज़त दी गई है कुरान में तो कोई अदालत या कोई पार्लियामेंट उसको तब्दील नहीं कर सकती है। ये हमारा सिर्फ कहना है, उसकी हमारी लॉजिक है। मौलाना बरकती साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि शाही इमाम है टीपू सुल्तान मस्जिद के। संविधान नहीं हम जिलानी साहब, मुझे ये बताइए, औरतें 4 निकाह क्यों नहीं कर सकती हैं? जिलानी साहब, अगर औरतें परेशान हैं अपने आदमी से, अपने शोहर से, तो वो निकाह क्यों नहीं कर सकती उन्हें तलाक देकर? औरतें निकाह क्या कर रही हैं? औरतें तलाक तो सब देकर कर रही कर हैं। सकती है। मैं कब कह रहा हूँ अगर औरत को तलाक देने निकाह का 1 मिनट, उसको डेलीगेटेड डाइवोर्स का भी राइट है। 1 मिनट जिलानी साहब, बरकती साहब कुछ कह रहे हैं इस पर। बिल्कुल कर सकती है। 1 मिनट जिलानी साहब, एक वक्त में वो हाँ बरकती साहब बोलिए। भाई औरतें तो सब कुछ कर रही हैं। 4 शादी कर रही हैं, ठुकरा रही हैं, तो फिर मार दौड़ के खुला ले रही हैं, फर्स्ट से निकाह कर रही हैं। कुछ आया नहीं और है औरतें हाथ तो के अंदर, बेवजह उन लोगों से कुछ पिटे नहीं हैं, सहती है। अरे बेवजह सारा तो इतनी चीजें से हैं वो लोग। ना उतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपने पहली देखा बात तो ये लोगों कि के घर अगर के आप बारे में इस्लाम आप की जानते हैं? एक मिनट आप जानते हैं लोगों के घर के बारे में? एक मिनट सुनिए, आप कैसे बोल इस्लामी सकते हैं? कानून को पहले सुनिए। अरे भाई हम तो एक सारी मिनट नहीं, दुनिया, हम 2 तो मिनट, मुफ्ती है, लेकिन यहाँ आप सारा गलत नहीं मामला आ रहा है। बोलेंगे। सारा मामला उतना चिल्लाओ मत। जो लोग नेशनल टेलीविजन पर आकर के ये बदतमीजी कर सकते हैं औरतों से, वो अपने घरों में क्या करते होंगे? और जब वो करते होंगे तो उनके ऊपर कौन सा आपका चाबुक है, डंडा है, जिनसे आप उन्हें रोकते हैं? आप नहीं रोक पाते हैं। आप इसका एतराफ कीजिए और आगे बढ़िए, बड़प्पन दिखाइए। इसका मैं जवाब लेता हूं। निकाह के बाद निकाह क्यों, ये एक बहुत बड़ी बहस है और इस मुद्दे में शाइस्ता अंबर हमारे साथ नहीं है क्योंकि उन्होंने विरोध प्रकट किया। मौलाना बरकती को हमने पैनल से हटा दिया है क्योंकि उन्होंने बेहद निंदनीय और अप्रिय टिप्पणी की। और अब क्योंकि समय कम है इसलिए जिलानी साहब आपसे शिवा जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप सीधा सवाल अपना शिवा जी रखें। जिलानी साहब, बहुत अफसोस की बात है कि ये सब नेशनल टेलीविजन पर हुआ है। आप ये सोचिए कि जो ये लोग नेशनल टेलीविजन पर अपनी ज़बान को काबू नहीं कर पा रहे हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इंसाफ की बात मुसलमान औरत करे, वो अपने घरों में क्या करते होंगे? जब मुसलमान मर्द के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो अदालत जाता है, सरकार के पास जाता है। जब वही मुसलमान मर्द अपने घर में नाइंसाफ़ी करता है तो वो चाहता है कि मुसलमान औरत खामोश रहे, जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। तो ये कब तक चलता रहेगा? और ये जो सोच विचार है, चाहे वो बोर्ड कर रहा हो, चाहे वो कोई और तंजीम कर रही हो, ये क़यामत तक चलेगा क्या? क्या इतने साल काफ़ी नहीं? 70 बरस होने को आ रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है ये देखने के लिए कि नाइंसाफ़ी हो रही घरों के अंदर? पहली बात तो देखिए शिवा साहबा, बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड कभी ऐसी बात नहीं कर सकता है। बोर्ड का कोई मेंबर भी ऐसी बात नहीं करेगा। और ये तरीक़ेकार कतई आप सही कह रही हैं कि घरों में अगर औरतों के साथ है तो कानून है उसके लिए। देखिए जो अभी कानून बना है उसकी बोर्ड ने कोई मुखालफत नहीं की, इसीलिए जो औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बना। तो अब मैं देखिए उनके बारे में विवाह के अंदर असुरक्षित महिला, विवाह के अंदर असुरक्षित महिला एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज पर। इनका रवैया क्या है जफर साहब? विवाह के अंदर असुरक्षित महिला, उसके ऊपर 3 तलाक की तलवार लटक रही है, उसके ऊपर सौतन की तलवार लटक रही है, वो कभी भी अपने बच्चों के साथ बेघर हो सकती है। ये बहुत बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है, उसका बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है और ये एक बहुत ही निकृष्ट बात है, गिरी हुई बात है। इसके खिलाफ आप सब लोग, और ये आपको अपनी बेटियों के हक में करना है, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? देखिए आपकी बात जहाँ तक ये है कि 3 तलाक कतई गलत है, कंडेमनेबल है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। 2 बातों में फ़र्क है कि एक कानून का मिसयूज हो रहा है, कुरान में तलाक एहसान है भाई, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए तलाक तो नहीं है, मुसलमान के बस का नहीं है। हम लोग जो ये समझ रहे हैं बाकी के मुस्लिम मुल्कों ने कैसे ख़त्म कर लिया? देखिए कई मुस्लिम मुल्क ख़त्म कर चुके हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब देखिए ये तो किसी ने ख़त्म नहीं किया है। देखिए पाबंदी लगाना अलग चीज़ है, खत्म कहीं नहीं हुआ है। ये बात आपकी पाबंदी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? और पाबंदी लगाने की अगर जरूरत पड़ी तो ये जरूरत हम क्यों नहीं महसूस करते? यही तो बहुत बड़ा सवाल है। मैं भी यही कह देती हूँ कि आप इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? ऐसा
देखिए चलिए देखिए, जो हम हुकूमत थोड़े कर रहे हैं, इस मुल्क में इस मुल्क का एक दस्तूर है और कोई हुकूमत दस्तूर के खिलाफ नहीं जा सकती। हुकूमत अब करना आप चाह रही दस्तूर में है, एक ये चीज की अगर हम पाबंदियां देंगे, लगाना तो चाह आप रही है, समर्थन हुकूमत को करिए, करने हुकूमत जो हमारा कर रही जो है मजहबी महिलाओं के हक है, हित में। वो खैर हम चलिए, आपसे इत्तेफाक- एक बात तो बहुत साफ है कि इसकी निंदा की जाती है, देखिए, हमारे ऐसा वहाँ नहीं होना इस्लाम से चाहिए, ज्यादा महिलाओं के हक में कोई दूसरा मजहब नहीं हो सकता। कंडेमनेबल है, इस्लाम निंदनीय पर सवाल है, कोई सब नहीं कहा कर रहा है। जाता है, लेकिन इसके खिलाफ खुलकर नहीं, आवाज जफर क्यों नहीं साहब, आती। इस्लाम आज पर का कोई मुद्दा सवाल में नहीं कर फिलहाल रहा है। इतना है।